बहुत ही दूर एक जंगल में एक बहुत बेवकूफ़ और सासत्ती का मारा राजा रहता था। दुनिया में शायद ही कोई जानता था कि इसकी सल्तनत कहाँ वाक़ है। वो सारा दिन अपने तख्त पर लेटा रहता और उसके मुलाजिम मोर के परों से बने पंखों से इसे हुआ करते रहते। एक दिन इसने फैसला किया कि इसे भी शादी कर लेनी चाहिए। इसने अपने वज़ीरों और मुशीरों को दुनिया के हर कोने में भेजा। इसके वज़ीर और मुशीर भी उसी की तरह के अक्लमंद थे। इसने वज़ीरों को कहकर भेजा था कि इसकी बीवी ऐसी हो जो ज़मीन पर भी चल सके और हवा में भी अलिफाड़ सके, जिसकी शक्ल इंसानों जैसी हो लेकिन वो इंसान ना लगती हो, इसके 4 बाजू और 4 टांगें हों। बेचारे वज़ीर और मुशीर सख्त परेशानी के आलम में दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत अक्लमंद बूढ़ा मिला जिसे उन्होंने अपनी मुश्किल बताई। टांगों का हमें इसे बंदरिया का शौहर ही कहते रहे। मुशीरों वज़ीरों ने इसका कहा माना और ऐसा ही किया। राजा ने बंदरिया को देखा तो गुस्से से कहने लगा, तुम पागल हो, ये तो बंदरिया है। तो वज़ीरों ने राजा को जवाब दिया, राजा का राज सलामत रहे। हुजूर ने जो शर्तें बताई थी इस पर यही पूरी आत रखती है। ये दुनिया में वाहिद जानदार है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है लेकिन ये इंसान नहीं है। ये दरख्तों पर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक अलिफाड़ कर जा सकती है और ज़मीन पर भी आसानी से चल सकती है। ये टांगों से बाजुओं का काम लेती है और बाजुओं से टांगों का, इसलिए इसकी 4 टांगें भी हैं और 4 बाजू भी। वाकई राजा की सारी शर्तों पर एक बंदरिया ही आत रखती थी। लिहाजा राजा लाजवाब होकर बेवकूफ़ों की तरह उन्हें देखने लगा। फिर बंदरिया से तो इसने शादी किया करनी थी। वो सारी उम्र कनवारा ही रहा लेकिन लोग बंदरिया को नहीं भूले और राजा की गैर मौजूदगी में इसे बंदरिया का शौहर ही कहते रहे।